नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और राजधानी की। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है राजवंश का नाम। ठीक है, फिर उसके बाद संस्थापक का नाम और फिर क्या लिखा हुआ है, राजधानी का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्यक वंश की। इसके जो संस्थापक थे इस वंश के वह थे बिंबिसार और इनकी राजधानी हुआ करती थी राजगृह। तो यहाँ पर देखिए हर्यक में एक शब्द लिखा हुआ है हरा। ठीक है, बिंबिसार में बंबू शब्द लिखा हुआ है, राजगृह में गृह, गृह मतलब घर की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है, हरा। आपको पता है जो बंबू होते हैं कैसे दिखते हैं, हरे दिखते हैं। तो हरे से हर्यक और बंबू से बिंबिसार। और बंबू कहाँ लगाए जाते हैं, घर में लगाए जाते हैं ना, जो कच्चे मकान बनते हैं उनमें बंबू लगाए जाते हैं। ठीक है, बिना बंबू के वो घर नहीं बनते। तो घर यानी ग्रह की बात, तो ग्रह फॉर राजग्रह। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हर्यक वंश जो है उसकी स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने। और उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, राजगृह हुआ करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं शिशुनाग वंश की, जिसके संस्थापक थे शिशुनाग और राजधानी हुआ करती थी वैशाली। ठीक है, तो यहाँ पर शिशुनाग जो कि संस्थापक थे, इन्होंने अपने ही नाम पर इस वंश का नाम रखा, क्या, शिशुनाग वंश। ठीक है, तो केवल राजधानी बस याद करना बचा है। तो यहाँ पर देखिए शिशुनाग में नाग शब्द लिखा हुआ है। और नाग कैसे होते हैं, विषशाली, यानी नाग में विष होता है, यानी विषशाली नाग होते हैं, तो विषशाली फॉर वैशाली। तो आप ऐसे याद रखिएगा, शिशुनाग वंश जो थे उसकी राजधानी क्या थी, उसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है, और संस्थापक कौन थे शिशुनाग वंश के, शिशुनाग ही थे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सातवाहन वंश की, और इसके संस्थापक थे सीमुख और राजधानी थी प्रतिष्ठान। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सातवाहन में एक शब्द लिखा हुआ है, सात यानी सेवन, और वाहन मतलब व्हीकल की बात, यानी गाड़ियों की बात। सात गाड़ियां, सात वाहन। ठीक है, सीमुख को कर लेते हैं सम्मुख, और प्रतिष्ठान में एक शब्द लिखा हुआ है प्रतिष्ठा। तो आपको पता है जिसके पास सात सात वाहन हो, एक वाहन नहीं, दो वाहन नहीं, तीन वाहन नहीं, बल्कि कितने, सात वाहन, तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति के सम्मुख उसकी प्रतिष्ठा अच्छी होगी, है ना। प्रतिष्ठा हर व्यक्ति के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, अच्छी होगी। तो सम्मुख फॉर सीमुख, प्रतिष्ठा फॉर प्रतिष्ठान, और सातवाहन यानी सातवाहन वंश। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सातवाहन जो वंश था उसके संस्थापक कौन थे, सीमुख थे, और राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान थी। अब जो अगला पॉइंट है वह है नंद वंश, जिसके संस्थापक थे महापद्मनंद और राजधानी थी पाटलिपुत्र। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगले जो पांच नाम आएंगे इनकी राजधानी हम लोग एक साथ याद करेंगे, क्योंकि सभी की राजधानी पाटलिपुत्र होने वाली है। ठीक है, संस्थापक बस का जो नाम है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले नंद वंश के संस्थापक को याद करते हैं। तो आपको यहाँ पर महापद्मनंद में नंद शब्द आपको मिल जाएगा सिंपल सा नाम में ही। तो इन्होंने भी अपने नाम पर रखा नंद वंश। ठीक है, महापद्मनंद थे, अपने नाम पर नंद से नंद वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्म नंद। जैसे शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग थे। अब बात कर लेते हैं मौर्य वंश की, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी थी पाटलिपुत्र। मैंने आपको बता ही दिया राजधानी पांच की साथ में याद करेंगे। तो फिलहाल संस्थापक का नाम याद करते हैं। वैसे तो आपको पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य पूरा नाम है, तो वही थे मौर्य वंश के संस्थापक। नहीं याद है तो चंद्रगुप्त में एक शब्द लिखा हुआ है, चंद्र फॉर चांद, और गुप्त, गुप्त रूप से मतलब सीक्रेट रूप से। और मौर्य में क्या शब्द लिखा हुआ है, मौड़, यानी मोड़ की बात। तो आपको ये पता है कि जो चांद होता है प्रतिदिन क्या होता है, उसकी साइज कम होने लगती है। ठीक है, पूर्णिमा को उसकी साइज बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे उसकी साइज जो है कम होती चली जाती है, यानी चांद में मोड़ आता चला जाता है और उसका जो कुछ भाग होता है दिखना बंद हो जाता है। सीक्रेट रूप से किसी को बताता नहीं है, ऐसा उसमें होता रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चांद में क्या होता है, मोड़ आने लगता है सीक्रेट रूप से, तो मोड़ फॉर मोर। और चांद में गुप्त रूप से मोड़ आने लगता है, तो चांद और गुप्त से चंद्रगुप्त। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त थे। वैसे भी नाम से आपको पता ही है, बहुत सारे आपने सीरियल भी देख रखे होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्ण वंश की। इसके संस्थापक थे वासुदेव, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वासुदेव में वास और देव यानी देवता का वास है। आपको पता है कि देवता का वास कहाँ है, पूरे कण कण में, यानी हर जगह, पेड़ों में हो, पत्तों में हो, या फिर कहीं भी धूल मिट्टी, हर जगह भगवान का वास है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि धरती के कण कण में भगवान का वास है। ठीक है, यानी वास है किसका, देव का, कण कण में। कण फॉर कण्व वंश, और वास है देव का, वास और देव से वासुदेव। तो याद रखिएगा कण्व वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, वासुदेव थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गुप्त वंश की। तो इसके भी संस्थापक श्रीगुप्त थे और राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो यहाँ भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, गुप्त श्रीगुप्त। ठीक है, इन्होंने भी अपने नाम पर राजवंश की स्थापना की थी।
अब हम लोग बात कर लेते हैं शुंग वंश की। इसके संस्थापक थे पुष्पमित्र शुंग और राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर देखिए शुंग में एक शब्द लिखा हुआ है शुंग, यानी सूंघने की बात हो रही है। और पुष्पमित्र शुंग में क्या लिखा हुआ है? पुष्प मित्र शुंग, यानी कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि मित्र क्या करो, पुष्प को सूंघो। ठीक है, मित्र पुष्प को सूंघो। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सूंघने की बात तो सूंघने से शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। तो चलिए अब इन पांचों के जो राजधानी है उसको आसानी से याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले में नंद शब्द लिखा हुआ है, फिर मौर्य शब्द लिखा हुआ है, फिर कण्व में कान शब्द लिखा हुआ है, गुप्त में सीक्रेट रूप से बात हो रही है, और शुंग में सुनना शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर पाटलिपुत्र में एक शब्द लिखा हुआ है पुत्र। तो आप ऐसा समझिए कि जो नंद के पुत्र हैं, नंद के पुत्र कौन? भगवान श्री कृष्ण। आपको पता है वो मौर्य मुकुट धारण करते हैं, मतलब मोर का मुकुट धारण करते हैं, उनके मुकुट पे मोर लगा होता है ना। तो जो नंद बाबा के पुत्र हैं मौर्य मुकुट धारण करते हैं, मतलब मोर का मुकुट धारण करते हैं। उनको उनकी मैया क्या कर रही है? कान में कुछ बोल रही हैं, बोलती हैं बेटा कुछ सुन, मतलब गुप्त बात बता रही हैं, कान में बोल रही हैं सुन। तो नंद के पुत्र हैं, नंद से नंदवंश, पुत्र फॉर पाटलिपुत्र। कान में मैया कुछ गुप्त बात बता रही हैं और बोल रही हैं बेटा सुन, कान फॉर कर्ण वंश। ठीक है, मोर मुकुट धारण करते हैं, मोर से मौर्य वंश हो जाएगा, कान से कण्व हो जाएगा, गुप्त बात बता रही हैं, गुप्त से गुप्त वंश, और सुनने को बोल रही हैं सुनना फॉर शुंग वंश। तो याद रखिएगा इन सभी की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। याद हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हूण वंश की, जिसके संस्थापक थे तोरमाण और राजधानी हुआ करती थी सियालकोट। तो यहाँ पर देखिए हूण को याद करने के लिए कर लेते हैं हूर। हूर मतलब परियों की बात। तो अगर किसी से बोला जाए कि हूर आई है या फिर परियां आई हैं तो हर कोई उसको देखना पसंद करेगा। मतलब यहाँ पर तोरमाण में शब्द लिखा हुआ है अरमान। ठीक है, तोरमाण अरमान। तो हर व्यक्ति की यह अरमान होती है, इच्छा होती है कि वह परियों को देखे या फिर परियों से मिले। तोरमाण फॉर अरमान। और जब परियों से मिलने जाएगा तो जाहिर सी बात है तैयार होके जाएगा, मतलब कोट पैंट पहन के जाएगा, तो कोट फॉर सियालकोट। तो आप ऐसे याद रखिएगा। हूण वंश के संस्थापक कौन थे? तोरमाण, राजधानी क्या थी? सियालकोट। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेन वंश की, जिसकी राजधानी थी लखनौती और संस्थापक थे सामंत सेन। तो यहाँ पर देखिए सामंत सेन में सेन शब्द, और इन्होंने अपने उपनाम से ही राजवंश की स्थापना कर दी, सेन फॉर सेन वंश। तो आप ऐसे याद रखिएगा सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सेन से सामंत सेन। और सेन में एक शब्द लिखा हुआ है सोन। सोन मतलब सोने की बात, यानी गोल्ड की बात। और लखनौती में लाख शब्द। तो आपको पता है सोना महंगा बिकता है, यानी लाखों का बिकता है, तो लाख फॉर लखनौती। तो याद रखिएगा सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सेन से सामंत सेन। और सोना लाखों का बिकता है, लाखों फॉर लखनौती, यानी राजधानी लखनौती थी। अब अगला पॉइंट है परमार वंश, जिसके संस्थापक थे उपेंद्र और राजधानी हुआ करती थी धारा नगरी। तो परमार में शब्द लिखा हुआ है पर के बाद क्या? मार, यानी मारने की बात। उपेंद्र में उपद्रव शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो उपद्रव फैलाएगा आपके यहाँ के, या फिर आपके मोहल्ले में बात करें या फिर आपके घर में बात करें, कि कोई अगर उपद्रव फैलाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसको मारोगे। ठीक है, क्यों मारोगे? जिससे कि उपद्रव ना फैलाए, शैतानी ना करे। तो मारने फॉर परमार और उपद्रव फॉर उपेंद्र। और जो अगर जान से मारने की बात करें, क्योंकि परमार में मार शब्द लिखा हुआ स्पष्ट नहीं है कि कैसे मारने की बात हो रही है, तो जान से मारने की बात करें तो जाहिर सी बात है कोई धारदार हथियार चाहिए, तो धार फॉर धारा नगरी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र थे। राजधानी क्या हुआ करती थी? धारा नगरी हुआ करती थी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गहड़वाल वंश की। इसके संस्थापक थे चंद्रदेव और राजधानी हुआ करती थी कन्नौज। तो यहाँ पर देखिए गहड़वाल में वॉल शब्द लिखा हुआ है। वॉल मतलब दीवाल की बात हो रही है, और चंद्रदेव में चांद की बात। ठीक है, और कन्नौज में कान शब्द लिखा हुआ, कन्नौज कान। तो एक तो आपने सुना होगा कि दीवारों की भी कान होते हैं। ठीक है, तो दीवार यानी वॉल की बात, और कान से कन्नौज। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि गहड़वाल वंश की जो राजधानी हुआ करती थी क्या थी? कन्नौज थी। और चंद्रदेव में चांद शब्द लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि जो चीन की दीवार है, जो वॉल है, वह चांद से दिखती है। ठीक है, चांद से जो चीन की दीवार है दिखती है, तो वॉल फॉर आपको याद आ जाएगा गहड़वाल वंश, और चांद से चंद्रदेव थे। याद रखिएगा गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। राजधानी क्या हुआ करती थी? कन्नौज, क्योंकि दीवालों के भी कान होते हैं, ऐसा सब बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम और राजधानी थी कन्नौज। तो यहाँ पर देखिए जो गुर्जर है उसमें एक शब्द लिखा हुआ है गुजरना। नागभट्ट में नाग के बाद भट्ट। भट्ट मतलब आवाज़ टाइप का कुछ, मतलब कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरे तो जाहिर सी बात है आवाज़ आएगी, बोलते हैं ना भट्ट की आवाज़ आई है। फिर आगे देखिए वहाँ पर कन्नौज में शब्द लिखा हुआ है कान। तो ऐसा समझिए कि नाग क्या है? कहीं से निकल रहा है। तो कोई बंदा बोल रहा है कि नाग को गुजर जाने दो। क्यों गुजर जाने दो? क्योंकि नहीं गुजरने दोगे, अगर उसको परेशान करोगे तो जाहिर सी बात है काट लेगा। तो नाग को गुजर जाने दो, क्योंकि उसके कान नहीं होते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ अगर गिरा दोगे तो कंपन से तो महसूस कर लेता है, तो वह आपको जान जाएगा कि आप यहाँ पे हो। ठीक है, लेकिन कान नहीं होते, आप अगर कहीं पे शांत खड़े हुए हो तो उसको नहीं पता चलेगा।
तो कोई भी बंदा बोल रहा है कि नाग को गुजर जाने दो, भट्ट की आवाज़ नहीं करना, क्योंकि उसके कान नहीं होते तो नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो आप ऐसे याद रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? नागभट्ट प्रथम, और राजधानी क्या हुआ करती थी? कन्नौज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट वंश की। संस्थापक थे दंती दुर्ग, और राजधानी हुआ करती थी मान्यखेत। आसान है याद करना। राष्ट्रकूट में कूट शब्द लिखा हुआ, यानी कूटने की बात। दंती दुर्ग में दांत, और मान्यखेत में खेत। तो आपको पता है कि कोई भी मतलब अनाज हम लोग खाते हैं, जो भी अनाज खाते हैं तो दांतों से खाते हैं। और दांत कैसे बोलते हैं? कुट कुट बोलते हैं ना। मतलब अगर दांत को आवाज़ करवाई जाए तो किट किट की आवाज़ आती है, या फिर कुट कुट की आवाज़ आती है। तो अगर कोई भी चीज़ हम लोग दांतों से खाते हैं तो कुट कुट की आवाज़ आती है। और जो अनाज होते हैं कहाँ उगते हैं? खेत में। खेत फॉर मान्य खेत, दांत से दंती दुर्ग, और कुट कुट से राष्ट्रकूट। तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट जो थे उनके संस्थापक कौन थे? तो वह थे दंती दुर्ग। राजधानी क्या हुआ करती थी? मान्य खेत। अगला पॉइंट है सैयद वंश। संस्थापक थे खिज्र खां, और राजधानी थी दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए, सैयद में शायद, ठीक है, खिज्र खां में खीर खा, और दिल्ली में शब्द लिखा हुआ है बिल्ली। तो ऐसा बोलते हैं ना कि अगर कोई मतलब मान लीजिए कि दो लोगों के हिस्से की खीर रखी हो, आपके हिस्से की और आपके भैया के हिस्से की। तो अगर खीर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अपने भैया के हिस्से की भी खा जाओगे। और फिर अगर वो पूछेंगे कि खीर कहाँ गई, तो आप ऐसा नहीं बोल देते हो कि शायद बिल्ली खा गई हो, है ना। मतलब खीर को शायद बिल्ली खा गई हो। तो खीर फॉर खिज्र खां, बिल्ली खा गई, है ना। बिल्ली फॉर दिल्ली, और शायद फॉर सैयद। तो याद रखिएगा, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। राजधानी क्या थी? दिल्ली थी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लोधी वंश की, जिसके संस्थापक थे बहलोल लोधी, और राजधानी थी दिल्ली। तो बहलोल लोधी में लोधी, तो लोधी अपने सरनेम से इन्होंने राजवंश की स्थापना की, लोधी वंश की। तो याद रखिएगा, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? लोधी से बहलोल लोधी। और यहाँ पर राजधानी याद करने के लिए दिल्ली में दिल शब्द लिखा हुआ है, और बहलोल में लौल, लौल को कर लेते हैं लाल, ठीक है। लाल रक्त का जो ब्लड होता है उसको दिल ही तो पंपिंग करता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। और वैसे भी जो दिल का सिंबल होता है ज़्यादातर रेड ही आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, राजधानी दिल्ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं चोल वंश की, जिसके संस्थापक हैं विजयालय, और राजधानी है तंजौर। तो याद करने के लिए ऐसा समझिए कि चोल में एक शब्द लिखा हुआ है चल, ठीक है। मतलब दो दोस्त थे, वे कहीं चल रहे थे। एक दोस्त बोल रहा है कि चल कहाँ? विद्यालय। अब विद्यालय जाने की बात हो रही है तो बोलेंगे जल्दी जल्दी चलो, ठीक है। अगर लेट हो गए तो गुरुजी बहुत मारेंगे। यानी बच्चा बोल रहा है चल विद्यालय, जल्दी जल्दी चल, यानी जोर जोर से चल। अगर लेट हो गए तो गुरुजी बहुत मारेंगे। तो चोल फॉर चोल वंश, विद्यालय फॉर विजयालय, और जोर जोर से चलने की बात तो जोर से तंजौर। तो याद रखिएगा, चोल वंश के संस्थापक विजयालय, और राजधानी क्या थी? तंजौर थी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पांड्य वंश की। इसके संस्थापक थे नेडियोन, और राजधानी थी मदुरई। तो पांड्य में एक शब्द लिखा हुआ है पंडा। पंडा आप समझते होंगे, अगर हिंदू धर्म से हैं, जो इलाहाबाद है वहाँ पे आपको पंडा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। काशी वाराणसी में भी पंडा को देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये लोग कर्म कांड से संबंधित होते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर पवित्र नदियों के किनारे, मतलब गंगा नदी के किनारे, ठीक है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ये ज़्यादातर मिलते हैं। तो पंडा लोग नदियों किनारे मिलते हैं। नदियों फॉर नेडियोन, ठीक है। और पंडा फॉर पांड्य वंश। तो याद रखिएगा, पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? नेडियोन थे। और मादुरे में एक शब्द लिखा हुआ है माँ दूरे। मतलब क्या है कि ये लोग माँ से दूर हो जाते हैं, तभी तो मतलब कि एक तरह के साधु संत टाइप के लोग होते हैं, तो ये माँ से दूर चले जाते हैं। तो मादुरे फॉर आपको याद आ जाएगा मदुरई। तो याद रखिएगा, पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? नेडियोन थे, और राजधानी क्या थी? मदुरई थी। अब अगला पॉइंट है यादव वंश, जिसके संस्थापक थे भिल्लव पाँच, और राजधानी थी देवगिरी। तो याद करना आसान है। यादव की बात हो रही है, आपको पता है यादव लोग कौन हुआ करते थे? जो कि ज़्यादातर जैसे कि जो बकरियां पालते हैं उनको यादव बोला जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे नॉर्मल लोग भी पाल सकते हैं, मतलब यादव लोग ज़्यादा बकरियों को पालते हैं। और यहाँ पर देखिए, भिल्लों में भील शब्द लिखा हुआ है। अब यादव लोग जो बकरियों को पालेंगे, जाहिर सी बात है, बकरियां क्या खाती हैं? पेड़ पौधों के पत्ते खाती हैं। और पत्ते कहाँ मिलेंगे? जंगलों में मिलेंगे। जंगल में भील भी रहते हैं, ठीक है। और जंगल मतलब गिरी, गिरी मतलब पर्वत भी होता है ना, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो गिरी से आपको देवगिरी याद आ जाएगा। भील लोग भी गिरी यानी पर्वत में रहते हैं, और यादव लोग भी ज़्यादातर पर्वत जाते रहते हैं, क्योंकि बकरियों को खाने के लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधों के पत्तियाँ चाहिए, वो भी पर्वत में मिलेगी, नहीं गिरी में मिलेगी। तो याद रखिएगा, यादव वंश के संस्थापक कौन थे? भिल्लव पाँच, और राजधानी क्या थी? देवगिरी थी, ठीक है। अब अगला बात करते हैं, तो अगला है कलचुरी वंश, जिसके संस्थापक थे कोकल, और राजधानी थी त्रिपुरी। तो यहाँ पर देखिए, कलचुरी में एक शब्द लिखा हुआ है कलछुरी। मतलब कलछुली की बात हो रही है, जो कि खाना बनाने में उपयोग की जाती है, ठीक है। एक तरह का बर्तन है कलछुली। और यहाँ पर देखिए, कोकल में एक शब्द लिखा हुआ है कुकर, कोकल कुकर। और जाहिर सी बात है, कलछुली है, कुकर है, तो ऐसे कोई डिश का नाम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, त्रिपुरी में शब्द लिखा हुआ है तीन पूरी, यानी पूरी बनाने की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? कोकल थे, और राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी, ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं होयसल वंश की। इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन और राजधानी थी द्वार समुद्र। तो होयसल में एक शब्द लिखा हुआ है होलसेल, ठीक है। तो यहाँ पर सेल शब्द निकाल लेते हैं, बोलते हैं ना सेल लगा हुआ है, मतलब किसी भी चीज़ की मतलब खरीद बिक्री हो रही है, तो उसके उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी सेल की बात। और विष्णुवर्धन में धन, तो आपको पता है सेल में भी कोई भी चीज़ मिलेगी तो थोड़ी सी सस्ती जरूर मिलती है, लेकिन धन खर्च करना पड़ता है, धन फॉर विष्णुवर्धन। और आपको ये भी पता है कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, हर जगह मतलब होम डिलीवरी टाइप का। तो अगर सेल भी लगा हुआ है कहीं ऑनलाइन, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको अपने द्वार पर खरीद सकते हैं, मतलब आपके घर पे पहुंच जाएगा, आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा, होम डिलीवरी हो जाएगी। तो याद रखिएगा होयसल वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे, विष्णुवर्धन, राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र थी, ठीक है। अब अगला है सोलंकी वंश, जिसके संस्थापक थे मूलराज और राजधानी थी अनिलवाड़। तो सोलंकी में शब्द लिखा हुआ है सोने की लंका, ठीक है, सोलंकी सोने की लंका। और आपको पता है कि सोने की लंका को अगर तहस नहस करने की बात की जाए तो किसने की थी, हनुमान जी ने, यानी गाजर मूली की तरह पूरी की पूरी सोने की लंका को नष्ट कर दिया था, हिलाकर रख दिया था। तो हिलाने से अहिलवाड़, ठीक है, मूली की तरह, तो मूली फॉर मूलराज और सोने की लंका फॉर सोलंकी। तो याद रखिएगा सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे, मूलराज, और राजधानी क्या थी, अहिलवाड़। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है सरकी वंश, जिसके संस्थापक थे मलिक सरवर और राजधानी थी जौनपुर। तो सरकी में एक शब्द लिखा हुआ है सर की, यानी सर की बात हो रही है, ठीक है। और मलिक में एक शब्द लिखा हुआ है मालिक, तो सर भी बोलते हैं या फिर मालिक भी बोलते हैं, मालिक को सर भी बोलेंगे ना। तो ऐसे याद रखिएगा सरकी वंश के संस्थापक कौन थे, मलिक सरवर थे। तो यहाँ पर राजधानी याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि सरवर में क्या शब्द लिखा हुआ है, सर वार दिया, बोलते हैं ना कि सर को भी वार दिया। तो ऐसा समझिए कि सर को क्या कर दिया कि अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए बोल रहा है, सब कुछ उनके ऊपर लुटा देने की बात करे, तो जाहिर सी बात है कि अब जान भी दे देगा, तो जान फॉर जौनपुर। तो याद रखिएगा सरकी वंश जो थे उनके संस्थापक कौन थे, मलिक सरवर, राजधानी क्या थी, जौनपुर थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दो ऐसे वंश जो कि एक ही तरह दिखते हैं और राजधानी भी एक ही है, वह है सालू वंश और तुलु वंश। इनके जो संस्थापक थे, तो सालू वंश के संस्थापक थे नरसिंह और तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह, ठीक है। और राजधानी दोनों की हुआ करती थी विजयनगर। फिलहाल नरसिंह को याद कर लेंगे, वीर नरसिंह को छोड़ भी देंगे, ठीक है, वीर के साथ नहीं याद करेंगे, नरसिंह बस याद कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी ऐसा नहीं आएगा कि नरसिंह भी आए फिर वीर नरसिंह भी आए। तो यहाँ पर देखिए सालुब और तुलुब, एक शब्द ढूंढ लेते हैं यहाँ पर कोई बंदा बोला है खालू, ठीक है, सालुब खालू यानी खाने की बात हो रही है। नरसिंह में लिखा हुआ शब्द नर और सिंह, नर मतलब इंसान और सिंह, तो ऐसा समझिए कि नर यानी इंसान और सिंह यानी शेर, दोनों एक दूसरे के सामने फंस गए। अब शेर बोल रहा है कि मैं क्या तुमको खा लूँ, ठीक है, शेर क्या बोला है, क्या तुमको खा लूँ, खा लूँ फॉर सालू और तुलू, ठीक है। तो अगर इंसान जीत जाता है शेर से, मतलब इंसान अगर शेर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है तो जाहिर सी बात है कि बच जाएगा। लेकिन अगर शेर यानी सिंह अगर इंसान से जीत गया, विजय प्राप्त कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि वह उसको खा लेगा, ठीक है। तो विजय फॉर विजयनगर, नर और सिंह से नरसिंह, और यहाँ पर खालू फॉर सोलू और तुलु। तो याद रखिएगा सालू वंश और तुलु वंश के संस्थापक कौन थे, नरसिंह थे, और राजधानी क्या थी, विजयनगर थी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है भोसले वंश। संस्थापक कौन थे, शिवाजी, और राजधानी क्या थी, तो वह थी रायगढ़। आपने शिवाजी का पूरा नाम सुना होगा, शिवाजी राजे भोसले, ठीक है। जब वो मतलब सीरियल में आते थे तो हमेशा उनका नाम ऐसे लिया जाता था, शिवाजी राजे भोसले। तो यहाँ पर शिवाजी राजे से आपको याद आ जाएगा राज्य फॉर रायगढ़, ठीक है। और भोसले से भोसले वंश, पूरा नाम था उनका। और शिवाजी से शिवाजी, तो भोसले वंश के संस्थापक कौन थे, शिवाजी, राजधानी क्या थी, रायगढ़, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने लूसेंट के जो 25 पॉइंट थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया अभी तक, और आगे के जो पॉइंट है मैं आपको अगली वीडियो में याद करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, साथ ही आपको राजधानी भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन नंबर 3, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। और क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।